आइए साहब, गर्मा गर्म चाय लीजिए। कहानी एक ऐसे चाय वाले की जिसने संदूर उठाया, जंग का नारा लगाया, लेकिन जंग हुई नहीं, मजाक बन गया। जब मोदी ने फौजी लिबास पहना तो ना सरहद पर फतह हुई और ना ही इज्जत बची। ऑपरेशन सिंदूर जो बन गया विधवा का जनाजा। पेश है ऑपरेशन सिंदूर से विधवा तक का सफर। जावेद अख्तर लावा की जुबानी। शुक्रिया शुक्रिया। मैं हूं आपका जावेद अख्तर लावा। आज हम जिस ऑपरेशन की बात करेंगे वो मेडिकल ऑपरेशन नहीं, बल्कि ये वो ऑपरेशन है जिसकी वजह से पूरा भारत आईसीयू में पड़ा हुआ है। ये सब मोदी जी की नालायकियों की वजह से है। ना वो पाकिस्तान से पंगा लेते, ना हम पूरी दुनिया में जलील होते। मैं कहता हूं, अब किसी को बताए ना कि हम इंडिया में से हैं तो वो हमें बहुत ही बुरी नजर से देखते हैं। हमने फ्रांस की कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके राफेल तैयारे हमने फेल कर दिए, और हमारे तैयारे ही नहीं फेल हुए, हमारी राह भी फेल हुई और हमारे तैयारे भी राह फेल। मोदी जी को बहुत नाज था अपने S4 पे। अरे भाई, उन्होंने 1 सेकंड में S4 को उड़ा दिया, और सिर्फ S4 नहीं उड़ा, हमारा अरबों डॉलर का बजट उड़ गया। मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। अरे होश पाकिस्तान के नहीं, मोदी जी के उड़ गए। टी करके सिंदूर लगा के गए थे, वापसी पर व्हाइट साड़ी में बेवा बन के आए, और वो बेवा जिसका 16वां खामद भी फौत हो गया। टीवी पर गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक का आगाज कर दिया। मैंने कहा, भाई ये है स्ट्राइक ही, लेकिन सर्जिकल नहीं, स्टैटिकल स्ट्राइक। मोदी जी बड़े फख्र से कह रहे थे, भाइयों और बहनों, हमने दुश्मन की जड़ें हिला दी। मैंने उनसे कहा, भाई दुश्मन की जड़ें नहीं, अपनी जड़ें हिला दी हैं आपने। बेरोजगारी, महंगाई, ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, ऑपरेशन सेंटूर था। सब रेत हो गया, बल्कि साबित ही रेत हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बेवा पॉलिसी मंजरेआम पर आना शुरू हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी व्हाइट साड़ी पहनकर बेवा की तरह फिर रहे हैं। मोदी जी का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे नेटफ्लिक्स पर किसी फिल्म के वाइंड अप पर हीरो मर रहा होता है। मर भी। गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया, सबक सिखा दिया। मैंने कहा, भाई सबक दुश्मन को नहीं, मोदी जी को सिखाने की जरूरत है। भाई ये चाय वाला पहले चाय बनाता था, अब जंग बनाना शुरू की। जंग तो इसकी फ्लॉप हो गई, चाय इसकी गर्म नहीं हो रही, बहुत फूंके मार रहा है।
मगर नहीं, इस मोदी ने पूरी दुनिया में हमारी जनता को मुद्दा कर दिया, हमारी इकोनॉमी मोदी कर दी। और क्या क्या बताऊं इसने क्या क्या मुद्दा किया है, बंदा मिलके इसको ही मुद्दा कर ले। मोदी जी, कौम को बेवा बनाने से पहले आप अपनी अकल की शादी करवाएं ताकि फैसला सोच समझ कर हो सके। बड़े फख्र से ये कहते थे कि लाल किले से संदूर छीन लेंगे। अब लाल किला खामोश है और संदूर भी गया, और जिस तंदूर पे ये काम करते थे वो तंदूर भी गया। बेवा बने, आंखों में ख्वाब सजाए बैठे फतह के, मगर इनके नसीब में फतह नहीं। मोदी जी, ये ऑपरेशन नहीं था, सियासी खुदकुशी थी जो आपने कर ली है। बस आप इस भारत की और इस जनता की जान छोड़ दें। भाइयों और बहनों, सच यही है कि जब लीडर के पास अकल ना हो तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सैंडल बनता है और अवाम जूतियां उतार लेती है। जैसे अब पूरी कौम ने जूतियां उतारी हुई हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी की परफॉर्मेंस को देखते हुए फांसी ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया गया। अरे भाई, मोदी जी को सीधी बात है, पाकिस्तानी सेना से माफी मांगे और अपनी जान छुड़ाएं। इस तरह से ट्रंप का टैरिफ भी कम हो जाएगा। बस एक बंदे की माफी 1.5 अरब लोगों की आसानी का बायस बन जाएगा। आपका क्या ख्याल है, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिस्टर लावा लावा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लावा लावा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लावा लावा मेरा दिल घबराए, ये रात को मोदी ने मुझे कहा है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अब जावेद अख्तर लावे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।